अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैको ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना हेडर एंड फूटर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। हेडर एंड फूटर्स हम किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हेडर एंड फूटर्स यूज़ किस लिए होते हैं, जैसे अक्सर आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं तो उनके ऊपर एक कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है। अगर जैसे बुक का नेम आ रहा होता है या फिर चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है, तो अगर हम कोई सा भी हेडर या फूटर इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं बल्कि क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ करने के बाद आप यहाँ से हेडर ले सकते हैं। अब यह स्लाइस्ड में है और यहाँ आपके पास उसका टेक्स्ट दिख रहा है, आप सिंपल यहाँ पे कोई सा टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फूटर किस तरह से डलता है, और ये सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास और भी पेजेस के ऊपर जैसे आप पेज पे इंसर्ट करेंगे आपके पास ये चीज़ जो है वो पहले से शो हो रही होगी। अब क्या है कि हम फूटर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। फूटर पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फूटर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये आपके पास फूटर में यूज़ हो जाएगा। और सेम उसी तरह ये आपके पास हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा। अब हमें हेडर एंड फूटर्स नहीं चाहिए हैं, हम इनको क्लोज कर देंगे। और इसके बाद यहाँ हमारे पास इसके बाद हेडर एंड फूटर के बाद एक पार्ट आता है पेज नंबर का। मतलब हमारे पास कितने पेजेस हैं हम उनको नंबर्स देना चाहते हैं, पेज मार्जिन्स के अंदर देना चाहते हैं, पेज के बॉटम पे, टॉप पे या करंट पोजीशन पे जहां हमारा कर्सर इस वक्त मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे टॉप के ऊपर एक पोजीशन है वो सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट पे, राइट पे, सेंटर में उसके साथ कुछ जो है टेक्स्ट है वो भी आए। इस तरह से मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, ये आपके पास पेज 1 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पेज नंबरिंग के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो है हमारे पास टेक्स्ट का। हम टेक्स्ट बॉक्सेस की तरह से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और इसके अंदर क्विक पार्ट्स आते हैं, वर्ड आर्ट आती है, ड्रॉप कैप आता है। अब जो हमारे पास सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स, मतलब फ्रीली कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर हम एंटर कर सकें। हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ से कोई सा भी स्टाइल आप चूज़ कर लें जो आपने यहाँ पे एज अ टेक्स्ट यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया है तो आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो भी टाइटल वगैरह देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। मुख्तलिफ अगर आप सीरीज वगैरह बना रहे हो तो उसमें आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे कोई कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं उससे एंटर करके। टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रॉ भी आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको कोई सी आर्ट भी दे सकते हैं, इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप इस शेप के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट के अंदर क्विक पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे मुख्तलिफ आप ये हेडर्स बने हुए हैं, आप इसमें से कोई सा भी हेडर यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फील्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे मुख्तलिफ आपके पास आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई ऐसी बना रही चीज़ें तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर जैसे यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट का देखूँ तो एब्स्ट्रैक्ट का उसने सिंपल यहाँ आपको बना के दे दिया, हेडिंग दी हुई कि एब्स्ट्रैक्ट है आपके पास। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप जो भी हेडिंग वगैरह जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसके अंडर आएगा। और भी इसके अलावा चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंपनी, पब्लिश डेट और मैनेजर, मुख्तलिफ कीवर्ड्स, ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। ये हमारे पास अपने टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में बिल्ट इन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ टेक्स्ट मिल जाते हैं जिनके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिख के अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम जाएं हमारे यहाँ पे राइटर के नेम के ऊपर ऑथर, तो यहाँ पे अब विंडोज़ यूज़र के नाम से आ रहा है तो सिंपल आप यहाँ से इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे कोई सा भी किसी का नेम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हमारे पास राइटर का नेम आ जाएगा।
अब उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ कैप। ड्रॉ कैप किस लिए यूज़ होता है? अक्सर आप लोगों के पास मोस्टली बुक्स आप लोगों ने देखी होंगी जिनके अंदर आ का एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। इसके अंदर आ के पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। सेम यहाँ पे भी ड्रॉ कैप करेंगे। अब वो ड्रॉ कैप में ये देखिए यहाँ पे आपका संदर्भ का जो आई है वो बड़ा हो गया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये आपके पास सिंपल यहाँ ऐसे आ गया। पैराग्राफ के अंदर जितनी लाइन्स यहाँ वो आगे होंगी और उसके नीचे आएंगी। अगर मैं यहाँ से मार्जिन्स के अंदर कैप ड्रॉप कर दूँ तो ये देखिए उसने मार्जिन में ड्रॉ कैप किया और बाकी आपका जितना पैराग्राफ है उसके आगे ही शो हो रहा है। उसके अलावा आप लोग ड्रॉ कैप ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद यहाँ से उनकी लाइंस की ड्रॉप्स को भी चेंज कर सकते हैं और उनका डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का कि किस तरह का हो। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, मैंने 1.2 रखा है और इसका लाइंस में ये जो मेरे पास ड्रॉप मैंने किया है कैप वो मेरे 1 लाइन के आ गया है। मैं ओके पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास 1 लाइन के ऊपर आया है और उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, यानी कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे मतलब आपके पास अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई सर्टिफिकेट या कोई रेज़्यूमे या जो भी कवर लेटर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सिग्नेचर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट किसी अपनी फाइल में से इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कोई सी भी फाइल आप ओपन करेंगे और वहाँ से टेक्स्ट को यहाँ कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो एरिया आता है वो है सिंबल्स का। सिंबल्स के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इक्वेशंस एंड सिंबल्स। इक्वेशंस जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, मैथ्स के टीचर्स अक्सर उनसे नहीं मतलब ये चीज़ें एकदम टाइप नहीं की जा सकती, तो इसलिए यहाँ से हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री कर लूँ यूज़, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एंटर हो गया। इसके अलावा यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो आपके पास चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बीटा है। उसके बाद इस तरह और भी मुख्तलिफ आपके पास लॉग की भी आ रही हैं कि आप लोग यहाँ पे लॉग कौन सा लेंगे, ऑपरेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने कौन से यूज़ करने हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ये अंडर रूट, प्लस माइनस और जितने भी साइन आप लोग यहाँ यूज़ करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ होंगे। सच दैट, ग्रेटर दैन, डिवाइड, मल्टीप्लाई सारे आपके पास सिंबल्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंक इक्वेशन है कि आप खुद से भी कोई राइट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ सिग्मा का साइन आए, मैंने इस पर यहाँ पे राइट कर दिया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो सिंपल ये देखें आपके पास जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ उसने सिग्मा को इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ एक सिंबल। ये जैसे ही मैंने सिंबल्स पे जाके क्लिक किया, ये मैंने इस पे लिख दिया और जैसे ही अगर मैं यहाँ से कोई भी इक्वेशन लेके पुट कर देती हूँ और अब मेरे पास मैं इसके बाहर कोई सी भी जो है वो इक्वेशन पुट करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से एक इक्वेशन ली। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे मुझे कुछ इसकी चीज़ें चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे फाई का ऑपरेटर यूज़ करना है तो मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आगे पास आ गया है। इसके बाद मैं चाहती हूँ मतलब अगर ख़ुद से कुछ मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि अगर अंडर रूट नहीं है मेरे पास, मैं अंडर रूट बनाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करूँगी और यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया है। और फिर अगर मैं यहाँ से कोई और भी अगर करना चाहती हूँ, जैसे कि एक मेरे पास डायरेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो बनाना चाहती हूँ, ये इसने इधर ई का बना दिया है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास आए इंटीग्रिटी का, तो ये देखें उसने मुझे इंटीग्रिटी का वो दिखा दिया और मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफेशनल कुछ हैं चीज़ें,
कुछ लीनियर भी हैं। जैसे प्रोफेशनल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई नहीं आ रही, लीनियर इक्वेशन बनाना चाहती हूँ मैं, इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगी और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे लिख दूँगी तो ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और फिर उसके बाद सिंबल्स इसके अंदर भी हम डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से कोई सा सिंबल लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ से डाल दिया है। अगर मैं अंडर रूट का लेना चाहती हूँ, कितने जो भी सिंबल मुझे चाहिए मोर और भी चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो सिंबल्स नहीं चाहिए, आप कोई और इक्वेशन वगैरह डालना चाहते हैं, सिंपल जो है वो आपने क्या करना है कि अपनी इक्वेशन को यहाँ पे करते जाना है, एंटर ऐसे लिखते जाना है। और जैसे जैसे मैं एंटर कर रही हूँ देखें उसने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। मैंने तो प्लस डाला था लेकिन उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 2 एंड देन = 4, ये देखें सिंपल उसने आपको यहाँ इक्वेशन बना के दे दी। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, ये देखें आपके पास यहाँ इंसर्ट हो गई है। कोई और भी अगर आप यहाँ पे इक्वेशन एंटर करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2a प्लस, मेरे को मेगा बना दिया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है 2a प्लस इसको मैं चाहती हूँ कि मैं करेक्ट करूँ प्लस = प्लस b = c। अब मेरे पास ये इसने इक्वल, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन में मैंने जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया उसने आपको इक्वेशन पुट करके दे दी है। उसके बाद अगर अब सिंबल्स वगैरह का जो है इस तरह से हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रैकेट्स को भी एंटर कर सकते हैं, हम कौन सी यहाँ से ब्रैकेट रखना चाहते हैं वो। और फिर उसके बाद हमारे पास जिस तरह से जिस टाइप की भी इक्वेशन सिंबल आप डालना चाहते हैं इंसर्ट टैब के अंदर से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।